इन भाई को बहुत जोर से इंटरव्यू आया हुआ था, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद मोइज। साजिद अली। कहाँ से आए आप? हम लोग KPK से। KPK से क्या लेने के लिए? हम लोग वैसे घूमने फिरने आए हैं। अभी तो आप कह रहे थे जाना है, मैंने मुझे मैनेजर बुला रहा है। बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं ना, ये बोर आओ जाते हैं वापस। मैंने बोला नहीं अभी इंटरव्यू। झूठ बोल रहा था, कोई मैनेजर ने ना बुला। नहीं झूठ बोल रहे हैं। वाह, देखो आगे झूठ बोला, ऊपर से मान भी रहे हैं कि हमने झूठ बोला है ना। जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने झूठ बोला। बस झूठ बोलना चाहिए, अच्छी बात होती है सर। ऐसे कोई सुनता नहीं है। वैसे तो कोई सच तो कोई सुनता ही नहीं है आजकल। किसी से सच बोला और नुकसान हुआ हो आप? बहुत ज़्यादा। क्या आप बताएं कोई किस्सा ऐसा? जिसको भी सच बताओ ना, ठीक है ना, वो सच तो सुनते ही नहीं है। झूठ ज़्यादा चलता है आजकल पाकिस्तान में, तो झूठ ही चलता है ज़्यादा, सच तो कोई भी नहीं चलता है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं, जिंदगी से आके क्या सीखा? ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखे है। ज़िंदगी में हमेशा धोखे ही मिले, सही है ना। ज़िंदगी में कोई लाइफ अच्छी नहीं है, ठीक है ना, बोरिंग है, कोई सुकून वगैरह कुछ भी नहीं है। सुकून क्यों नहीं है जिंदगी? बस जिसे चाहते थे वो चला गया, वो छोड़ के हमें चला गया, अब क्या कर सकते हैं। सही है। अच्छा मुझे बताओ कि क्या सुनाएंगे, शेर व शायरी या गाना? इधर शेर सुना सकते हैं। तुझे चाह कर क्यों किसी की चाह करें, तुझे भूल कर क्यों खुद को तबाह करें, तू इश्क नहीं जिंदगी है मेरा, क्यों किसी और को सोचकर गुनाह करे। वाह वाह, किससे प्यार हुआ वह? प्यार हुआ था 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले? किससे? हुआ था मेरे मोहल्ले की एक लड़की थी। मोहल्ले की लड़की से मोहब्बत कर बैठ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मिली या छोड़ गई? नहीं, वो छोड़ गई है। क्या कह के छोड़ा उसने? बस दिया उसने बोला तुम गरीब हो। तो गुर्बत से छिन जाती है मोहब्बत। हाँ, गुर्बत सिंह आजकल पैसे का दौर है, पैसा है तो सारा कुछ। कभी दिल टूटा है कोई ना? नहीं, हमने दिल लगाया नहीं, टूटेगा भी नहीं। इसने लगाया तो इसका हाँ, इसी ने लगाया। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस ये कहना चाहेगा। वो बोलते हैं ना मेरी गुर्बत ने मुझ ज़माने में मुझको बदनाम किया। वो बोलते हैं ना गुर्बत इंसान को बदनाम कर देती है। गुर्बत ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी। बिल्कुल, सब कुछ लिख ले लिया उसने हमारा। तो अगर गुर्बत की वजह से इश्क भी नहीं मिलता, मोहब्बत भी नहीं मिलती। अगर आपका वो इश्क देख रहा हुआ वीडियो, तो कुछ कहना चाहते हैं उस लड़की को? उसको यही बोलेंगे वापस ना हो भाई, जैसे हो खुश ही रहो, बस यही बात है। अल्लाह, तो उसकी क्या अदा थी जो किसी और में अभी तक नहीं मिली? बस वो बहुत मुखलिस थी, बहुत अच्छी थी। बस मुखलिस थी तो फिर पैसों के पीछे ना छोड़ती? बस उसके क्या करे, उसकी शादी हो गई ना, उसके माँ बाप ने बोला है कि उसको इस वजह से। बच्चे भी हो गए होंगे? हाँ, उसने बताया एक बच्चे है उसका अभी। एक बच्चा है? जी जी। आप उस बच्चे के मामू बन गए चाचू। जो भी बोले वो तो मैं बोलता हूँ पापा बोले बेहतर है। अभी भी अगर वो आए तो अपना लो इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर। डिवोर्स करके भी अगर आती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी क्यों साफ। नहीं अपनाएंगे भाई। इतनी मोहब्बत, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मोहब्बत को किसी और के साथ देखना, ये कैसा फील है? भाई। इसलिए हम अपना शहर ही छोड़ के आ गए हैं, ठीक है ना। पीके छोड़ के? हाँ, तभी छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। लाहौर में मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, लाहौर में तो होनी ही नहीं चाहिए भाई। मोहब्बत एक से ही होती है, 2 हज़ारों से तो नहीं होती है। और ये जो इधर उधर दिल फेंक देते हैं, ऐसे दिल फेंक इंसानों को कुछ कहें? कुछ भी नहीं, दिल फेंकने वाले होते हैं, वो टाइम पास करते हैं, सही है ना। हम टाइम पास नहीं करते, हमारे माँ बाप ने ये चीज़ नहीं सिखाई हुई। से जिससे चलते हैं, मुखलिस चलते हैं, उसके साथ निकाह करेंगे, सही है। माशाल्लाह। आपने कुछ सुनाना है? नहीं, कुछ भी नहीं, ये सुनाएगा। बहुत जबरदस्ती, अच्छा लगा गप। ये शुक्रिया। एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, इतनी रेड लिपस्टिक लगा कर आप निकली हैं, किसके दिल को आज जो है अपनी अदाओं से लुभाने वाली? किसी के भी नहीं, खुद के ही। मैंने किसका करना है। अच्छा महानूर, क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, लाइक अभी स्टडी वगैरह कंप्लीट हुई है, फ्री हो। कितने साल की हैं आप? वैसे कहते हैं लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो नहीं पूछनी चाहिए? नहीं पूछनी चाहिए, सच्ची बतानी चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? 22। 22 साल की हैं आप। तो 22 सालों में आके जिंदगी से क्या सीखा? 22 साल में जिंदगी से सीखा है, कोई आपको अपना नहीं होता है। मैंने आपके माँ बाप भी आपके अपने नहीं होते हैं। आपके माँ बाप भी आपके अपने नहीं होते? हाँ, नहीं। ये बात किस तरह से आप क्लेम कर सकते बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती, इसलिए मैं इस चीज़ को मानती हो? हूँ। लिव अलोन विदाउट योर फैमिली? हाँ। व्हाई? बिहाइंड द रीजन जान सकती हूँ, इफ यू अलाउ मी टू आस्क? ओके, कोई मसला नहीं है। लाइक उनकी सेपरेशन हो गई थी, सो बस इसलिए। किस साल में आपने माँ बाप की डिवोर्स होता देखी? When I was 6। You were 6 जब आपके अम्मी अब्बू अलहदा हो रहे थे। And what was the reason? मेरे पापा ने 3 शादियाँ की थी, मामा ने भी कर ली थी, और लिटरली मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो लोग देखेंगे भी। आपके बाबा ने 3 शादियां कर ली और आपकी मम्मा ने भी फिर शादी कर ली? हाँ। लाइफ जब उनकी ओके 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 प्लीज। अच्छा मुझे बताएं, जब आप
आपने देखा जब आप 6 साल की थी कि आपके अम्मी अबू अलग हो रहे हैं, तो डिवोर्स के बाद बच्चा एक के पास रहता है, दूसरे को एक वो एहतियारात मिलते हैं मिलने के लिए, बच्चे को आप मिल सकते हो, तो आप किसके पास थी? मैं अपनी मदर के साथ रह रही थी, बट मदर ने कितने साल बाद शादी की? लाइक व्हेन आई वाज 10 तब उन्होंने शादी कर ली थी। मतलब कि डिवोर्स के 4 साल बाद अम्मी ने एक अपना सहारा ढूंढ। हाँ, लेकिन जिसको ढूंढा था उसकी खातिर मुझे छोड़ दिया था। मैं ये कहूँगी। आपकी अम्मी ने आपको छोड़कर शादी की? हाँ, तो उन्होंने आपको किसके सहारे छोड़ा? मेरी नानों के। आपकी नानों के। तो नानों का आपके साथ कैसा रिलेशन था? बहुत अच्छा था और मुझे आज भी उनकी याद आती है, रोज रात को रोती मैं। आप किस शहर से हैं बाय द वे? मैं लाहौर की हूँ। आप लाहौर की हैं, तो फिर आपने घर कब छोड़ा? मैंने छोड़ा नहीं था, लाइक नानों के बाद ही सारे सीन बहुत ज़्यादा बैड हुए थे और देन फिर लाइफ खुद ही सर्वाइव की। नानो जिंदा है? हाँ, जिंदा है। तो जब आपके साथ नानो अच्छी थी तो फिर आपने नानो के साथ क्यों नहीं रहना पसंद किया? मेरी मदर। और ये तो जाती है। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना, कर लेंगे सब कुछ ठीक। मतलब हालांकि माएँ जो है बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करती हैं। हाँ, करती हैं, लेकिन मुझे मेरी फैमिली ने ये सिखाया कि हर माँ बाप आपको प्यार नहीं करते हैं। तो आपको वो कमी फील होती है जो आपके माँ बाप से आपको नहीं मिली मोहब्बत? हाँ, बहुत ज़्यादा होती है और मुझे मर्दों पर भी बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिस तरह मेरा बाप था और दूसरे मर्द भी वैसे निकल सकते हैं। मतलब 3-3 शादियाँ करें? हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि लॉयल मर्द नहीं है ही नहीं लॉयल। कहाँ से लॉयल मिलेंगे? मैं है। ये जो कहते हैं कि जी 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, मतलब हाँ, इक्वल नहीं होती है, मगर वो अलग अलग तरीके से ना सारा आपको बताते हैं कि हम कितने बुरे हैं। सही है। लॉयल मर्दों की निशानी क्या आपके नजर? आपके रिस्पेक्ट करें और हर टाइम आपके साथ रहें। मेरी नज़र में तो आपको प्यार नहीं हुआ कब? हुआ था। अब ये क्या कहानी है, ये भी सुनाए जरा। कितने साल पहले की बात है? ये 2 मंथ्स पहले की बात है। 2 महीने पहले की। अच्छा, तो मुझे बताएं 2 महीने पहले आपको प्यार हुआ, वो कितने टाइम से था, चल रहा था रिलेशन? 1 साल। 1 साल तक चला, उसके बाद जो है आप लोग इसलिए ही चीटेड ऑन मी। और मज़े की बात है वो शादीशुदा था, मुझे पता नहीं था। तो आपको कब पता चला कि वो शादीशुदा है? लाइक रिलेशन के 5 मंथ्स बाद पता लगा था, बिकॉज प्यार हो गया था, छोड़ नहीं सकती थी, मुश्किल था। मतलब 1 साल आपने चलाया, 5 महीने आपने तब भी, सॉरी 7 महीने आपने तब भी चलाया। हाँ, जाहिर सी बात है, अब प्यार हो गया तो हो बाद में क्यों अलग हो गई? बिकॉज मेरे होते हुए भी बहुत सारी लड़कियां थी उसकी वो लाइफ। कैसे पता? आपने फोन चेक किया क्या? CID की? मुझे छोड़ने के बाद जिस लड़की पे मुझे शक होता था वो उसी लड़की के साथ था। टूर पे भी गया था, इसलिए मेरे मर्द जात पे यकीन ही नहीं है। यहाँ पे मैं ना एक बात करना चाहूँगी, आप किसी को ड्रेसिंग से बाकी चीज़ों से तो जज कर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसके पीछे भी शायद ऐसा कुछ करके गया होता है उसकी ज़िंदगी में। जो मुझे जज करते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इवन मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, मुझे काफ़ी जजमेंट करते हैं लोग, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहा होता है ये अगले इंसान को नहीं पता। वजह से वो वैसा बन जाता है। पीपल डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड। मेरा पहले भी जो इंटरव्यू हुआ था वो सना अमजद के फेस पे हुआ था। मेरे टैटूज़ की वजह से मैं बहुत ट्रोल हुई थी। टैटूज़ का? ये मेरी बॉडी पे ही टैटूज़ हैं, बहुत सारे हैं, लोगों ने देखे थे, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई थी, मगर इसके पीछे भी स्टोरी थी करवाने की, कोई शौक से नहीं करवाती। टैटूज़ क्यों करवाए थे? उसके पीछे क्या स्टोरी थी? आफ्टर माई ब्रेकअप आपने अपने ब्रेकअप के बाद बॉडी पे सारे टैटूज़ करा लिए ताकि मुझे देखने वाला समझे सही लड़की नहीं है, इस वजह से। यार तौबा। आगे लाइफ का क्या इरादा है, क्या फ्यूचर अकेले ही सोचा हुआ है, किसी के साथ नहीं सोचा हुआ, अकेले ही अपनी लाइफ गुजारनी है। आपने अकेले ही रहना है और अकेले ही चले जाना है? हाँ, तो अकेले आए, अकेले ही जाना है। किसी ने कामयाबी का गोल, कोई ब्रांड, कोई फ्यूचर? मैंने फैशन डिजाइनिंग टेक्सटाइलिंग की हुई है, 1 मंथ रह गया है। लाइक मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना, उसमें 1 मंथ रह गया हुआ है। Okay. अच्छा, आपने लड़कों की तो बुराइयां बहुत सारी कर ली, लड़कियां ये लाइक वैसे बेवफा बोला ना, मर्दों को बेवफा बोल दिया आपने। मुझे ये बताएं, लड़कियां सबसे ज्यादा झूठ क्या बोलती हैं? लड़कियां सबसे ज़्यादा झूठ ये बोलती हैं कि मैं अपनी दोस्तों के साथ हूँ मगर वो किसी और के साथ होती हैं। लड़कियां भी इनडायरेक्टली आपके नजदीक बेवफाई कर रही हैं। हाँ, लड़कियां भी करती हैं, उनकी वजह से हम जैसी बदनाम होती है। क्या किया जाए? लड़की आके लड़कियों का कहते हैं बेवफा हैं, आप जैसी लड़कियां आके लड़कों का कहती हैं, फिर बंदा किधर जाए? एक्चुअली जो लड़के लॉयल होते हैं उनको लॉयल लड़कियां नहीं मिलती, जो लड़कियां होती हैं उनको लड़के लॉयल बहुत सारे लोग वफादार भी आज के ज़माने में भी शादियां भी करते हैं, लेकिन शादीशुदा मर्द भी बाहर ही मुंह मारते हैं। ऐसे ही है। अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बाकी ये बताएं कि जब शीशा देखते हैं, शीशा आपसे क्या कहता है?
शीशा मुझसे क्या कुछ भी नहीं कहता, मैं तो उसी देखती रहती हूँ। अच्छा, आपको देख तो आप शीशे को। हाँ, ठीक है, फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है आपका? सच बताऊँ कि झूठ बताऊँ? सच बताना है। ने खड़ी हुई है। इस बात पे तो तुम गले मिलो, थैंक यू सो मच। लड़की को हम अच्छे लगते हैं तो बस इस बात पे तो बनता था हक, है ना? थैंक यू सो मच। और लड़कों में भी बताना है, डकी हैं, रजब हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं। रजब भट्ट। रजब भट्ट, क्यों? वाई यू लाइक रजब भट्ट? ये इज गुड, मुझे अच्छा लगता है, किसी को लगे ना लगे। अपने बारे में सबसे बुरा कमेंट क्या आज तक जो है वो आपने रिसीव किया हुआ है? गालियाँ सुनी हुई है, वो दे नहीं सकती और बहुत गंदी गंदी। लोग आपको गालियाँ देते कौन? लोग नहीं, किसी अपने नहीं दी थी, इसलिए किसी को क्या बोले। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। ओके, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। महानूर, बेस्ट ऑफ लक और बस मजबूत रहें। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।